हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैम इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमने बात की थी पर्सन्स के बारे में और हमने देखा था कि इंग्लिश ग्रामर में जो पर्सन्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर हमने देखा था कि हम इन्हें यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर मेरे को पर्सनल प्रोनाउन से किसी चीज को रेफर करना है तो मैं यूज कैसे करूंगी, उसके अलग अलग फॉर्म्स थे। जैसे नॉमिनेटिव केस में अलग फॉर्म था, पॉजेसिव केस में अलग फॉर्म था, एक्यूजेटिव केस में अलग फॉर्म था। तो उसको हमने एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। तो जिसने भी वो वीडियो मिस कर दिया या अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उस वीडियो को जाके देखिए। वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, जब हमने इतनी बातें कर ही ली हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो आज हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। वो रूल्स जो हमें हेल्प करेगा पर्सनल प्रोनाउन यूज कब करना और कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे करना है। मतलब इतने सारे फॉर्म्स थे, आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कब यूज करना है। तो उसी के लिए कुछ रूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, बट जरूरत है एक बारी समझने की। अगर आपको एक बारी समझ आ जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे यूज करना है। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला रूल है, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, तो जो नाउन का जेंडर था और जो नाउन का फॉर्म था, मतलब अगर नाउन सिंगुलर था या नाउन प्लूरल था, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा ना वो भी उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इट मस्ट हैव सेम नंबर। मतलब अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर होगा, प्लूरल था तो ये भी प्लूरल होगा। ठीक है, सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन as the noun for which it stands। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम प्रोनाउन क्या है बेसिकली जो हम नाउन के बदले यूज करते हैं, तो जो हमारे नाउन का फॉर्म था, अगर हमारा नाउन सिंगल था, सिंगुलर फॉर्म में था, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर हमारा नाउन प्लूरल था तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। तो सेम चीज है कि जेंडर, पर्सन सब हम सेम रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रामा इज अ काइंड बॉय, ठीक है, तो अब उसकी जगह में अगर मैं यूज कर रही हूं तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, रामा इज अ काइंड बॉय, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रामा की बात हो रही है। तो अगला जो फॉर्म होगा यहाँ पे, क्योंकि रामा एक सिंगुलर एंटाइटी है, तो अगला अगर मैं प्रोनाउन यूज करूंगी उसके बदले तो वो भी मुझे सिंगुलर फॉर्म ही डिपेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर मैं आगे कुछ ऐड करूंगी तो ही हैज लेंट हिज बाइसाइकिल टू हर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने उसका प्रोनाउन भी यूज किया तो फॉर्म चेंज नहीं की, फॉर्म हमारी पुराने वाली ही थी जो नाउन का था एज इट इज, हमने फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किए। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल है हमारा दोस्तों, अगर जो हमारा प्रोनाउन है वो हम किसी ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं या कलेक्टिवली किसी यूनिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा ना, अगर वो कंप्लीट यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अगर एक ग्रुप है उसको एक यूनिट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वैसे टेक्निकली वो सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो व्हेन, ये रूल है हमारा, व्हेन अ प्रोनाउन stands for a collective noun
तो इट मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब प्रोनाउन एक ग्रुप के लिए, जब ग्रुप एक कंप्लीट यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब हम ग्रुप के लिए रेफर कर रहे हैं और जो हमारा ग्रुप है वो एक कंप्लीट यूनिट की तरह रेफर कर रहे हैं हमसे, सिर्फ एक यूनिट की तरह, तो जो हमारा प्रोनाउन है उसे हम सिंगुलर नंबर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और जो जेंडर होगा उसका जेंडर होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, हमने सारी जेंडर की बातें लास्ट क्लास में की है, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारा, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में चीज लिख देती हूँ कि जब हम कलेक्टिव नाउन को इज व्यूड एज अ होल, मतलब एक यूनिट की तरह देख रहे हैं, तब की बात है ये। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, जब आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और उस ग्रुप को भी आप एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, उसका जो जेंडर होगा उसका कोई जेंडर नहीं होगा। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है, आपको क्या पता। तो जो जेंडर होगा उसका जेंडर न्यूट्रल जेंडर होगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे हम दोस्तों जब हम आर्मी की बात करते हैं ना, तो हम इट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी रूल का एक सब पार्ट है, तो ये इसी का एक्सेप्शन है, तो इसी को हम सेकंड पॉइंट, सेकंड फर्स्ट बोल देते हैं इस रूल को। ठीक है, अब जब आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में भी आप हर एंटाइटी की अलग इंडिविजुअलिटी है, आप पूरे ग्रुप को एज अ होल कंसिडर नहीं कर रहे, ग्रुप में भी वेरिड लोग हैं या वेरिड लोगों की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, सबकी अलग इंडिविजुअलिटी है, तब आप जो प्रोनाउन यूज करोगे वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे कि व्हेन कलेक्टिव नाउन, when collective noun conveys the idea of separate individuals, ठीक है, separate individuals comprising the whole, मतलब बेसिकली ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा होगा, जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा हो जाएगा प्लूरल। तो ये सेकंड रूल का ही एक सब पार्ट आया है कि अगर ठीक है हम एक ग्रुप की बात करें, लेकिन ग्रुप में भी हर इंसान की अपनी अलग इंडिविजुअलिटी, आप उसको एज अ कंप्लीट यूनिट नहीं ट्रीट कर सकते, तब तो जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो होगा हमारा प्लूरल नंबर की केस में। जैसे एक एग्जांपल है, जब आप ज्यूरी की बात करते हो, ज्यूरी बेसिकली जजेस का एक ग्रुप होता है, तो दोस्तों तब आप उनको अलग अलग ट्रीट करते हो, क्योंकि उन सबके जो डिसीजन है वो सब मैटर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे जो यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे अगर मैं ज्यूरी, एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं ज्यूरी की बात कर रही हूँ तो मैं उन्हें देयर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और देयर जो हमारा है वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर मैं क्लास की बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि क्या सपोज एक क्लास ने असेंबली अटेंड की, तो अब मैं पूरी क्लास को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो अब जो हम यूज करेंगे वो हमारा सिंगुलर फॉर्म होगा। लेकिन अगर क्लास का एग्जाम हुआ या कोई टेस्ट हुआ या किसी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्लास में अब हर बच्चा अलग इंडिविजुअल हुआ, हर बच्चे ने अलग तरीके से परफॉर्म किया होगा, तो जो हम यूज करेंगे वो होगा प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ग्रुप की बात हो रही है, जनरली ग्रुप की बात हो रही है और एक ही यूनिट है तो सिंगुलर फॉर्म, ग्रुप की बात हो रही है लेकिन ग्रुप में भी हर कोई अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट नहीं है,
तो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। हमारे पास अब थर्ड रूल है, क्योंकि अभी तक हमारे पास दो रूल्स आए हैं, क्योंकि सेकंड का ही वो एक सब रूल था, तो अब हमारे पास एक थर्ड रूल है। थर्ड रूल है हमें, थर्ड रूल क्या कहता है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर nouns are joined by and, तो जो प्रोनाउन होगा हमारा दोस्तों वो होगा प्लूरल। जैसे कि दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे बात है कि दो, या सपोज एक आप बात कर रहे हो, राम की बात कर लो और एक हरि की बात कर लो, ये दोनों क्या हो गए, सिंगुलर नाउन हो गए। राम एक सिंगुलर नाउन है, हरि एक सिंगुलर नाउन है। अब मैं इन दोनों को यूज करना चाहती हूँ एक सेंटेंस में, और मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल है, रामा एंड हरि वर्कड हार्ड, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत की तो टीचर ने उन्हें प्रेज किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां पे आप देख सकते हो, रामा एंड हरि वर्क हार्ड, ठीक है, तो दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, दे। जब हमने रामा को देखा, रामा तो सिंगुलर था, हरि भी सिंगुलर था, तो एक नया रूल है कि अगर दो नाउन्स हैं वो सिंगुलर है और हम उसे एंड से जोड़ते हैं, मतलब एंड यूज करते हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा प्लूरल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा थर्ड रूल है। अब हम दोस्तों अपने फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 रूल्स की बात की है, अब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं। अब जब टू सिंगुलर नाउन्स, अभी हमने देखा है इसी का एक वेरिएशन है, तो इसको मैं थर्ड बोलूं या फोर्थ बोलूं, चलो दोस्तों हम इसे फोर्थ ही बोल लेते हैं, पर ये इसी ऊपर वाले का ही एक थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। तो जब हमने बात की दो या मोर सिंगुलर नाउन्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो प्रोनाउन यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है ना। तो अब हम देखते हैं जब हम दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हैं एंड से, पर उससे पहले ईच आता है, या फिर अगर ईच यूज हुआ है या फिर एवरी यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे व्हेन टू और मोर, जब टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, और उससे पहले ईच या एवरी आया है, तो जो हमारा प्रोनाउन है वो होगा सिंगुलर, ठीक है। तो टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यहां तक तो ये ऊपर वाले रूल की ही तरह है, सेम। बट अब इसमें एक और कंडीशन क्या हुई है कि प्रिसीडेड बाय ईच या एवरी, ठीक है, and are preceded by each और every। तो जो हमारा प्रोनाउन होगा दोस्तों, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो कौन से फॉर्म में होगा दोस्तों, सिंगुलर, क्योंकि अब हम उसे एक एंटाइटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर दो सिंगुलर नाउन्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, ईच एवरी नहीं है, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो होगा प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर अभी आपने दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन किया पर दे आर प्रिसीडेड बाय ईच या एवरी, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल है every soldier and every sailor was in his place, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो यूज किया वो सिंगुलर फॉर्म है।
तो ये ऊपर वाले रूल का भी थोड़ा वेरिएशन था, जिसमें क्या था कि एंड वाली चीज सेम थी, आपने सिंगुलर नाउन को ज्वाइन किया, बट अगर वो प्रिसीडेड बाय ईच या एवरी है तब हम जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगला रूल अगर हम देखें दोस्तों, तो अगला रूल हमारा है कि when two or more singular nouns, when two singular nouns are joined by either, ठीक है, या फिर neither या nor, तो जो हमारा प्रोनाउन होता है ना दोस्तों, वो जनरली क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हो और आप अगर आइदर यूज कर रहे हो, नाइदर यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर और यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा एग्जाम्पल है रामा एंड हरी, सॉरी, रामा और हरी मस्ट लेंड हिज हैंड। तो आप देख रहे हो, अगर आप दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हो, और से, नाइदर से, आइदर से, या फिर आप नॉर यूज कर रहे हो, तो जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा जनरली। ठीक है, अब हम अगला रूल देखेंगे दोस्तों। अगला जो रूल है ये काफी सिंपल रूल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, पर हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रहे हैं, सबसे बेस वाले केस से, और अब तक हम आगे बढ़ते आए हैं। तो अब हमारा जो 6th केस है उसमें क्या है कि अगर आप अभी तक हमने बात की कि आपने दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन किया, तो अगर एक हम डिफरेंट केस इमेजिन करें, तो डिफरेंट केस क्या हो सकता है कि आपने एक प्लूरल नाउन यूज किया, एक सिंगुलर नाउन यूज किया है। अब हम क्या करें मैम? ठीक है, आपने बताया दो नाउन, सिंगुलर नाउन्स वाला केस बताया कि दो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम सिर्फ एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। दो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम एंड से ज्वाइन करते हैं और एवरी या ईच से प्रीसीड होता है वो हो जाएगा सिंगुलर। और अगर दो सिंगुलर नाउन्स को और, नाइदर, नॉर से ज्वाइन करते हैं तो फिर वो सिंगुलर होगा। पर अगर मैम एक सिंगुलर नाउन हो और एक प्लूरल नाउन हो तो फिर क्या करना है? तो दोस्तों अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो आपको जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब प्लूरल, when a plural noun and a singular noun are joined together, joined by or nor, ठीक है, और nor, देन जो हमारा प्रोनाउन होगा इस केस में वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का ही थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि वहां पे और नॉर था, पर अब इस केस में क्या, अगर आपने एक प्लूरल और एक सिंगुलर को और या उससे ज्वाइन किया तो जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कि दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, जनरली हम ना एक रूल फॉलो करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में अगर हम ऑर्डर्स लिख रहे हैं ना, तो हमारा रूल क्या होता है कि सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अब ये सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्या है? व्हाट इज दिस? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्या है? तो ये पर्सन्स है। सेकंड पर्सन, तो ये जो है ये डिनोट कर रहा है पर्सन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर आप एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि सेकंड पर्सन पहले आए, फिर थर्ड पर्सन आए, फिर फर्स्ट पर्सन आए। इसका मतलब क्या है कि यू पहले आएगा, ठीक है, ही, शी उसके बाद में आएगा, और जो आई भी है
वो लास्ट में आएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू सम गुड मैनर्स, जनरली ऐसा हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आप को हम बाद में कंसिडर करते हैं, ठीक है, पहले आप वाली चीज। जैसे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, आप बोल देते हो कि पहले आप जाइए फिर हम आ जाएंगे, रास्ता दे दो आप किसी को, ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे, इसका एग्जाम्पल है यू एंड आई। जैसे हम बात करते हैं तो वैसे बोलते हैं यू एंड आई, ठीक है। जैसे मैं किसी को अपने सिस्टम में इंक्लूड कर रही हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगी यू एंड आई, ना कि हम ये नहीं बोलते आई एंड यू, मैं और तुम और मैं बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत फॉर्म है, मतलब आइडियली ये गलत है। मैनर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यू एंड आई वाली चीज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम कंसिडर करें सेकेंड पर्सन और हम थर्ड पर्सन को अगर कंसिडर करें, तो जैसे अगर यू और ही है, ठीक है, तो हम बोलते हैं यू एंड ही, हम ऐसे नहीं बोलते ही एंड यू, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि हम कैसे कंसिडर करते हैं। यू पहले हम सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं, फिर हम फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू गुड मैनर्स। जैसे हम इंक्लूड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगी पहले तुम फिर मैं, यू एंड आई, ठीक है, ना कि मैं और तुम, ठीक है। उसके बाद एक अगला रूल है दोस्तों, ये हमारा 7th रूल है, और अब हमारा जो अगला रूल है वो 8th रूल है। तो मैं आपको बहुत जनरल रूल्स बता रही हूँ जो कि जनरली यूज होते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर इतना डिटेल में जाएंगे उसका कोई यूज है नहीं। सिर्फ अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं वो भी करा दूंगी। बट ये जो मैं आपको करा रही हूँ वो इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप यही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इसी को आप अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम 8th रूल देखते हैं। हमारा 8th रूल क्या है, when a pronoun refers to more than one noun or pronouns of different persons। अब यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब हमारा प्रोनाउन रेफर करता है मोर देन वन नाउन या प्रोनाउन, और वो भी अलग अलग कैटेगरीज के, तो हम जो हमारी प्रेफरेंस होती है, हम फर्स्ट को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम फर्स्ट पर्सन को देते हैं, फिर सेकंड पर्सन को देते हैं, फिर थर्ड पर्सन को देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोनाउन को वैरी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रेसिडेंस जो हमारी है, आप फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देंगे, फिर सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देंगे, फिर थर्ड पर्सन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बेसिकली ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है कि आप प्रेफर किसको करेंगे, अपने प्रोनाउन को किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यू एंड आई हैव डन और ड्यूटी। तो दोस्तों अब हमने इस केस में देखा कि हम दो को यूज कर रहे हैं, मतलब यू को भी यूज कर रहे हैं और आई, दो हमारे प्रोनाउंस हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन था वो आई था, तो हमने उसके रेफरेंस में यूज किया आर। तो आप ये देख सकते हैं काफी क्लियर है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आप वो फर्स्ट पर्सन को दोगे, सेकंड प्रेफरेंस सेकंड को दोगे, थर्ड प्रेफरेंस थर्ड को दोगे। तो यहाँ से आज हमने कुछ रूल्स देख लिए। आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर होंगे। तो आप एक बार ये सारे रूल्स अच्छे से पढ़ के आप सारा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाय दोस्तों।